बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, इस्लामाबाद में नई दिल्ली तर्ज पर असम्बली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। असम्बली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराया जाएगा। ICT हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरह विफाक के एक यूनिट की तरह काम करेगी। दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के महकमे वफाकी हुकूमत के मातहत होंगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह की सरबराही में कायम सब कमेटी ने उबरी रिपोर्ट तैयार कर ली जो वजारती कमेटी को पेश की जाएगी। सब कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा जिसमें सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इजलास में रुकन ममालिक की अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। सरबरा OIC ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के मंसूबे की हिमायत की। JIT ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा में मुलविस PTI के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 7 मार्च को JIT ने PTI के 25 अफराद को तलब किया था। PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हुए। JIT ने PTI के रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। ज़राए का कहना है कि शाह फरमान ने JIT के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। JIT ने 11 मार्च को सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद रजा, ओन अब्बास, आलिया हमजा, शहबाज शब्बीर, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर, शाह फरमान, आसफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सबकतुल्लाह वर्क, अजहर मशवानी, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा वर्क और अली मलिक को भी तलबी का नोटिस जारी किया। JIT इन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है। ज़राए के मुताबिक इन अफराद के खिलाफ तहकीकात रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से की जा रही हैं। JIT इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है और अब नोटिस में तमाम अफराद को मुतनब्बे किया गया है कि इस मामले पर अपनी पोजीशन की वजाहत करें। JIT ने शाह फरमान से कुछ इजाफी और सख्त सवालात भी किए। PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की मईशत सही समत की तरफ गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक इशारिये बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए मौक़े मौजूद हैं। कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। ने एक ये सिलसिला शुरू किया है कि तवातर से मैं आप दोस्तों को मिल रहा हूँ ताकि हम आपकी बात सुने, अपनी बात ना सुनाएं, आपकी बात सुने, चाहे वो अच्छी हैं, चाहे वो सख्त हैं, चाहे वो मुश्किलात का मामला है और जेन्युइन इश्यूज़ आपके, ताकि इस मुल्क को अब हमें आगे लेकर चलना है। जो मैक्रो इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। सरमायाकारी पहले मुल्क के अंदर होती है, अपने सरमायाकार करते हैं, उसके बाद फिर DFI होता है। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी कि वो आपको देख कर। IMF से पहले मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। पाकिस्तानी हुकाम ने कर्ज प्रोग्राम के तहत तय करदा अहदाफ के बारे में अमल दरामद रिपोर्ट दी। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने और रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपये टैक्स वसूली के प्लान पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले मरहले की बातचीत मुकम्मल। वजारत खजाना, FBR और वजारत तवानाई ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट दी। वजारत खजाना ने करंट अकाउंट, माली खसारा कंट्रोल करने और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग के बारे में ब्रीफिंग दी। FBR ने इस्लाहात, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने और टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपए का शार्टफॉल पूरा करने के बारे में तफसीलात फराहम की। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ भी IMF के वफद के साथ ज़ेर बहस रही। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके
पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ पर बातचीत की गई। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर भी बातचीत हुई। वजारत पेट्रोलियम और तवानाई ने IMF के हुकाम को गर्दिशी कर्ज में कमी लाने, बिजली बिलों में कमी, रिकवरी और लाइन लॉसेस को कम करने के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ्द को बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए 10.8% शरह सूद पर कर्ज लिया जाएगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रोजनामा जंग में शाये नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने हुकूमत की 1250 अरब रुपए की बैंकों से उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज़ उठाया है, जिसका मकसद बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के बड़े मसले को हल करना है। IMF ने इस्तफसार किया कि अगर मुस्तकबिल में बिजली की तलब में कमी वाक़ई होती है तो CPPA सूद और असल रकम की अदायगी कैसे करेगा। दूसरी जानिब IMF ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सों में कमी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। फैसलाबाद की 40 लाख शहरी आबादी को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए सिर्फ 2 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, लेकिन इन बाजारों में भी शहरी कीमतों और अशिया के मयार से मुतमईन नहीं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक में अशिया खुरोनोश की मुकर्रर कीमतों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए फैसलाबाद में सिर्फ 2 सहूलत बाजार कायम हैं, लेकिन यहाँ आने वाली शहरी ना कीमतों से मुतमिन हैं और ना ही अशिया के मेयार से। यहाँ पे जितनी चीज़ें लगी हुई हैं ना, इनके रेट देखे हैं। अदरक 360 रुपये लिखा हुआ है। आप कारखाने बाजार के बाहर जाएं, रेडियों पे 300 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन फ्रूट के मामले में जो है ना, वो रेट बिल्कुल वही है जो बाहर है रेट, बल्कि कदरे महंगा भी है। जिली इंतजामिया का कहना है कि सहूलत बाजारों में होल सेल रेट्स पर अशिया खुरोनोश की फराहमी के इंतजामात किए गए हैं। फैसलाबाद में आबादी के तनासब से सहूलत बाजारों की कमी और इन बाजारों में भी अशिया खुरोनोश सस्ते दामों दस्तयाब ना होने से शहरियों को मायूसी का सामना है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक में हाफिजाबाद में भी फलों और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से रोज़ेदार और शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही हाफिजाबाद में भी फलों और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी ने छोटे गोश्त की कीमत 1600 रुपये किलो और बड़े गोश्त की कीमत 800 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त छोटा गोश्त 2200 रुपये किलो में और बड़ा गोश्त 1200 से 1300 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह वो केला जो रमज़ानुल मुबारक से कबल यहाँ पर 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 300 रुपये दर्जन में, अमरूद जो 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, वो उसकी कीमत अब बढ़कर 300 रुपये किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से रोज़ादार और शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, लोधरा के रमज़ान सहूलत बाजार में शहरियों को सब्जियां, फल और अशिया खुरोनोश समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दीगर अशिया आम मार्केट के मुकाबले में 15 से 20% कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मॉडल बाज़ार में रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिया है, जहां आम मार्केट के मुकाबले में सब्जियां, फल, अशिया खुरोनोश और दीगर चीज़ें 15 से 20% कम रेट पर दस्तयाब है। बड़े जानवर का गोश्त 700 रुपये किलो, चीनी 130 रुपये किलो, 10 किलो आटे का थैला 750 रुपये में, जबकि चिकन 560 रुपये में दस्तयाब है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्वालिटी पर अगर बात करें तो क्वालिटी तो ज़बरदस्त है, चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो गोश्त है, और इसके अलावा फिर करियाना के आइटम हैं, तमाम चीज़ें वाफिर मिकदार में, क्वालिटी ज़बरदस्त है। बाजार में 100 रुपया प्याज और यहाँ से 62 रुपये मिली है। यहाँ से बाजार क्या थोड़ा फर्क है, बाजार में 50 रुपये दे रहे हैं, इधर 34 रुपये दे रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, शहरियों का ये कहना था कि सहूलत बाजार में आम मार्केट के मुकाबले में एक तो क्वालिटी भी बेहतर है, दूसरा निर्ख जो है आम मार्केट से काफ़ी कम है। जी, मुल्तान में भी फलों की कीमतों में 50 से 100 रुपये इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये फलों की नई कीमतें सामने आ रही हैं, जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। तफसील बताएंगे सालिहा मलिक।
जी, मुल्तान में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के बाद जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ास तौर पे जो फलों के रेट्स हैं वो दिन ब दिन जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। अगर हम सेब की बात करें तो वो 250 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे थे, लेकिन अब रमज़ान के बाद वो 400 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। खरबूजे जो हैं वो 250, जबकि अब 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं और केले जो हैं 250 से 300 दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 10 चीज़ें लेनी हो तो एक चीज़ लेके जा सकते हैं हम अपने इफ्तारी के लिए। डेली अब अमरूद का रेट देख लो, सेब का देख लो, किसी भी चीज़ को ले लो 100-200 रोज ज़्यादा बड़ा होता है रेट, कम नहीं होने में आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता कई दिनों में 117 अफराद को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और काफ़ी जो 13-14 जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं, दुकानों को भी बंद कर दिया गया है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी छापे भी मारे जा रहे हैं ताकि महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके और शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। जी, जब तक सिंध तरक्की नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठेंगे। गवर्नर सिंध का औरंगी टाउन में तकरीब से खिताब, कहा कि रोशनियों के शहर कराची को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। कहा गुज़श्ता रोज भी डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। शहर के मसाइल जूं के तू हैं, गलियों में कचरा मौजूद है, पानी और गैस की लोड शेडिंग है, हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। कहा इस शहर से लूटा हुआ माल वापस करना होगा। औरंगी टाउन के इलाके कस्बा अलीगढ़ में 7वीं सहरी के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने शहरियों के साथ सहरी की। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि औरंगी टाउन के शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुद वजीर आजम से बात करूंगा। PTI के वजीर आजम ने कराची के नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियों के वादे करने वालों ने 1 करोड़ नौकरियां दी शहर को, 50 लाख घर मिले, तो फिर सोशल मीडिया पर क्यों खामा में पोस्ट लगाते हो भाई? जिसने दरवाज़ा खोला, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, जो आपके सामने अवाम में खड़ा है, उसने सिर्फ कराची से वोट लिया। मैं नाम लेके कहता हूं, PTI ने वोट लिया, एक दिन उनका वजीर आजम आपके इस शहर में रुकना गवारा नहीं करता था। गवर्नर सिंध ने एतराफ़ किया कि शहर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं, रोशनियों का शहर खंडर बन चुका है, डंपर माफिया सरगर्म है, इसकी असल हालत बहाल करना होगी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ दानियल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 जख्मियों समेत 8 डाकू असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए गए। बफर जोन से जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज हलाक हो गया। CTD ने पाक कॉलोनी में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। मनशियात के आदि मुतादिद अफराद और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। कराची में CTD ने रात पाक कॉलोनी में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मुतादिद मनशियात फरोशों और इस्तेमाल के आदि अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5 मार्च को बफर जोन में पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाला डाकू दौरान इलाज हलाक हो गया। मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार किए गए। डिफेंस फेज 7 कब्रिस्तान के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। राशिद और इमरान नामी डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। सुपर हाईवे से इरफान लांगा नामी मोटरसाइकिल लिफ्टर को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। बल्दिया सईदाबाद में डाकुओं से मुकाबले के बाद 3 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। कराची FB एरिया ब्लॉक 19 में गुज़श्ता रोज़ घर की दहलीज पर डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। FB एरिया ब्लॉक 19 में जुमे की रात घर की दहलीज पर डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। मुल्ज़िमान लूट मार के बाद बआसानी फरार हो जाते हैं। FBI ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती का खतरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती का खतरा करार देकर मुल्क से निकाल दिया है। FBI ने 56 साला सैयद रिजवी को कौमी सलामती का तरजीही खतरा करार देते हुए 25 फरवरी को अमेरिका से बेदखल किया। सैयद रिजवी जो गैर कानूनी तौर पर डैलस टेक्सास में मुकीम थे, 31 जनवरी को एक मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 24 जनवरी को इमिग्रेशन जज ने मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। रिजवी 20 सितंबर 2017 को न्यूयॉर्क के पोर्ट ऑफ एंट्री से कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल हुए थे, लेकिन उन्होंने दाखिले की शराइत की खिलाफ वर्जी की।
घोटकी में पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन ने इंकशाफ किया है कि डेरकी मीरपुर माथेलो में तालीम, सेहत, मवासलात और पीने के साफ पानी के बनाए गए 3 अरब रुपए के मंसूबे गुज़िश्ता 3 सालों से इल्तवा का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील डेहरकी के स्टेडियम में। यहाँ पर निजी सनती इदारे की जानिब से जो 3 अरब से जायद की खतीर रकम दी गई थी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनमें कितनी जो है वो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और उसमें क्या कोताहियों को ख़त्म करने जा रहे हैं। मैंने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में मैंने तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको सख्ती से कहा कि एक तो आपने जितने भी काम है वो सारे कंप्लीट करवाने। हम इस ग्राउंड में विजिट इसलिए करने आए हैं कि इस ग्राउंड में हम क्या दे सकते हैं और इस ग्राउंड को कैसे बेहतर बना सकते हैं यहाँ के डेहरकी के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। देखिए, ये इल्तवा के जो शिकार थे उसके अंदर जो वजूहात थी उनकी निशानदही कर ली गई है और इंजीनियर्स को डायरेक्शन भी दे दी है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वार्निंग भी दे दी है। जी, यहाँ पर आपने देखा कि चेयरमैन ने दौरे के दौरान ये बताया है कि इस वक्त जो है 73 से जायद जो है वो आरओ प्लांट जो नामुकम्मल है और 3 अरब रुपए से जायद के मंसूबे जो है वो अभी तक अल्तवा का शिकार हैं, जिन्हें मुकम्मल नहीं किया जा सका है और 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। जबकि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के चेयरमैन ने इस बात का इत्मीनान किया है कि वो जल्दी से इन मंसूबों को मुकम्मल कर लेंगे। एलॉन मस्क और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलॉन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा, आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे हैं, आपने किसी को नहीं निकाला सिवाय मेरे शोबा डोज के एक एहलकार के। रूबियो ने जवाब दिया कि मस्क सच नहीं बोल रहे। पूछा कि महकमा खारजा के 1500 मुलाजमीन ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ली है। तंज किया कि क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से दोबारा निकाल कर दिखाऊं। सदर ट्रंप की बर वक्त मुदाखलत काम कर गई। कहा, स्टाफ रखने से मुताल्लिक हतमी इख्तियार मस्क नहीं वज़रा का है। मस्क का डॉज इदारा सिर्फ एडवाइजरी किरदार अदा करेगा। एलॉन मस्क सदर की बात पर मुतमईन। खेल के मैदान से खबर दें, दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का कहना है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सिलेक्ट करना सिलेक्टर्स का काम है, जो खिलाड़ी हैं उन्हें के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए लाहौर में तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन LCCA ग्राउंड में हुआ। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप 4 रोज़ जारी रहेगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सेलेक्ट करना सेलेक्टर्स का काम है, अब जो स्क्वाड है हमें उन्हीं के साथ चलना है। साइम अयूब और फ़खर जमान को मिस करेंगे। मैनेजमेट की तरफ से पैगाम तो मिला है, लेकिन जैसे हम उधर जाएंगे वही अगेन कंडीशन को असेस करेंगे। रही पाकिस्तान की बात, तो मुझे ऑनर है टीम के लिए खेलना, ना सिर्फ 11 में बल्कि 15 में भी रहने एक ऑनर होती है। तो जहाँ भी मौका मिलता है मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह परफॉर्म करूँ, चाहे कोई भी पोजीशन हो, चाहे मेरी बैटिंग भी ना आए, लेकिन मैं एज अ विकेट कीपर भी खेलूँ तो मेरे लिए ऑनर होगी। मोहम्मद हारिस ने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस का इल्म है, वहाँ भी अपने स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान टीम दौरा न्यूजीलैंड पर 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फैसला कुन मार्के के लिए भारतीय टीम ने ICC क्रिकेट एकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने आराम किया, वो आज ट्रेनिंग करेंगे। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल अब दिनों की नहीं बल्कि घंटों की दूरी पर है। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन का ताज नई टीम पर सजेगा। भारतीय टीम ने ICC एकेडमी में फाइनल के लिए भरपूर तैयारी की। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशक़ें बल्कि तवील ट्रेनिंग सेशन किया। अलबत्ता इसी ट्रेनिंग में भारतीय बैट्समैन विराट कोहली को चोट भी लगी। घुटने के पीछे नेट्स के दरमियान प्रैक्टिस तो छोड़ी मगर प्रैक्टिस का मैदान नहीं। फिजियो ने मदद की, पट्टी बांधी। भारतीय स्टाफ का ख्याल परेशानी की बात नहीं। अब हफ्ते को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी हल्की और ऑप्शनल ट्रेनिंग का सेशन रखा है भारतीय क्रिकेट टीम ने, जबकि न्यूजीलैंड शाम में ICC एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन जमाएगी और फिर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगी। कहीं वन वेन्यू एडवांटेज का चर्चा तो कहीं दीगर टीमों के सफरी थकान की बातें। इन्हीं गर्मा गर्म इत्तलात के साथ न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल सजने को है। शिफ्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।